बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। आषाढ़ी अमावस्या हिंदू धर्म में आषाढ़ मास में आने वाली इस अमावस्या का बहुत ही महत्व माना गया है। किसानों के लिए यह दिन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आषाढ़ मास की इस अमावस्या के समय तक वर्षा ऋतु का आरंभ हो जाता है और धरती भी नम पड़ जाती है। इसीलिए फसल की बुआई के लिए यह समय बहुत ही उत्तम होता है। इसीलिए इसे हलहारिणी अमावस्या भी कहते हैं। आषाढ़ मास की अमावस्या पर सुबह स्नान करना चाहिए और उसके बाद में पितरों को जल में अक्षत और काला तिल मिलाकर के तर्पण देना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन, दान और दक्षिणा देनी चाहिए। कौवा, गाय, कुत्ता को भी भोजन का कुछ अंश दे देना चाहिए। इससे पितर प्रसन्न होते हैं। वे परिवार में सुख शांति और वंश वृद्धि का आशीष भी देते हैं। अमावस्या की सुबह पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु के साथ कई देवता निवास करते हैं। पूजा में उनको फूल, फल, जनेऊ, धूप, दीप एवं जल आदि अर्पित करनी चाहिए। परिवार की सुख एवं शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे सबकी मनोकामना पूरी होती है। आइए सुनते हैं हम आषाढ़ी अमावस्या की कथा। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वे दोनों भगवान के भक्त थे। घर में सब कुछ था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होने से वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने सोचा कि ऐसे जीवन से क्या फायदा। अपनी स्त्री से वन में तपस्या करने जाने के लिए कहा और भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए। उसको वैराग्य हुआ कि अब अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार सोचकर उसने पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया। तब अमावस्या प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्म तो कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखना। तेरी स्त्री को कहना कि अमावस्या का व्रत या उपवास करे। अमावस्या के दिन एक कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखना। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। ब्राह्मण घर आकर अपनी पत्नी से बोला। फिर अमावस्या के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उसको 2 कन्या हुई। तब उसने वर के कथनानुसार एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा। कन्या बड़ी होने पर उनका विवाह किया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक थी, जबकि छोटी बहन भगवान को बिल्कुल ही नहीं मानती थी। बड़ी के घर में तो सुख समृद्धि का भंडार भरपूर था, लेकिन छोटी बहन पूनम के दुख का पार नहीं था। जब बड़ी बहन अमावस्या को छोटी बहन के बारे में सब मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान लेकर गई और छोटी बहन को कहा, बहन पूनम, तुम भी अमावस्या का व्रत करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि धन का भंडार भरेगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर सदक्षिणा दान करना। पूनम ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद उसके घर भी धन धान्य और संतान की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार जो भी सुख अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक करेगा, उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार माँ सुख अमावस्या पूर्ण करेगी। एक कुत्ते को रोटी में तेल लगाकर खिलाएं। ऐसा करने से विरोधी और शत्रु दोनों का प्रभाव कम होगा। अमावस्या के अवसर पर
दीपदान का विशेष महत्व है। इस दिन आप दीप और फूल एक पत्ते के कटोरे में रखकर जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से संकट दूर होता है और सुख एवं समृद्धि के मार्ग खुल जाते हैं। इस बार की आषाढ़ अमावस्या पंचांग के अनुसार इसकी तिथि की जो शुरुआत हो रही है वो है 28 जून। 28 जून को सुबह 5:52 से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है। ये जो तिथि है ये 29 जून को सुबह 8:21 तक होगी। 29 जून को सुबह के समय अमावस्या का स्नान और दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होगी। हे विष्णु भगवान, जिस प्रकार से आपने सेठ सेठानी को कन्याएं दी, उसी प्रकार से सबकी पुत्र पुत्रियों से झोली भरना, धन और अन्न के भंडार भरे रखना। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।